मेहनत करने के बाद अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप क्या डिसीजन लोगे, क्या करोगे आगे? दोस्तों, अभी हम है ना वार्ड 243 में खड़े हैं, जहाँ से इस्लाम बहरामपुर वाले हैं, ये भी कैंडिडेट हैं जो वार्ड 243 से मुस्तफा से तैयारी कर रहे हैं निगम की। तो चाचा से पता करते हैं कि चाचा की तैयारी कैसी है आगे, क्योंकि 60 से 62 साल की एज है चाचा की। कांग्रेस के कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते। 42-44 डिग्री का तापमान रहता है दिल्ली में, लेकिन उन धूप में गर्मी में भी चाचा कांग्रेस की हर प्रोग्राम में पहुंचते हैं और पार्टी के लिए काम करते रहते हैं। तो चाचा, आगे की क्या तैयारी है आपकी चुनाव को लेकर निगम के? देखिए, चुनाव की बाद में बात मैं करूंगा। सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय भारत, जय कांग्रेस। देखिए, आज सबसे पहले मेरा एक कदम है अपने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र की उन्नति के लिए, मुस्तफाबाद की जनता के लिए। मुस्तफाबाद की जनता को हर फैसिलिटी हमारे मुस्तफाबाद को मिलनी चाहिए। सबसे पहला कदम तो मेरा ये है और ये मुझ पर जिम्मेवारी है। फैसिलिटी क्या क्या चाचा लाना चाहते हो वार्ड 243 में आप? देखिए, 243 की बात मैं बाद में करूंगा। फिर मैं आपको कह रहा हूँ खुर्रम बेटे, मैं पूरे मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? यहाँ से मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक हसन अहमद साहब, पूर्व प्रत्याशी अली मेहंदी मुस्तफाबाद विधानसभा से, और 2 बार मुस्तफाबाद विधानसभा से हसन भाई यहाँ विधायक रह चुके हैं। और जिस वक्त वो विधायक मुस्तफाबाद में थे, मुस्तफाबाद की जनता को कोई टेंशन नहीं थी और मुस्तफाबाद के काम महीनों में नहीं 2 दिन में हो जाते थे और गरीब को भी न्याय मिलता था। आज गरीब भटक रहा है गलियों में, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ पैसे वाले की सुनवाई है। लेकिन हसन भाई के होते हुए सबसे पहला काम गरीब का होता था, गरीब जनता का होता था। अब पैसे वाला तो अपने पैसे से काम निकाल लेगा, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से आए, वो पैसा कहाँ से लाए? मैं गरीब के साथ खड़ा हूँ, मजलूम के साथ खड़ा हूँ, रेडी वालों के साथ हूँ, पटरी वालों के साथ हूँ, रक्शे वाले के साथ हूँ। जो कमज़ोर है इस्लाम बहरामपुर उसके साथ खड़ा है अपने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के। वो कोई भी हो, वो मेरा मुसलमान भाई हो, वो मेरा हिंदू भाई हो, वो सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। चाचा, मैंने जहाँ तक अभी देखा है वार्ड 243 में आए दिन सीलिंग के मुद्दे, हाँ। आए दिन कूड़े को लेके भी बहुत चीजें ऐसी रहती हैं कि पब्लिक परेशान रहती है कि कूड़े की गाड़ियां नहीं आ रही हैं। कोई बेकरी की एक मार्केट है पूरी, वो भी बहुत लोग परेशान रहते हैं कि भाई उनके आए दिन आते हैं, नोटिस लगा जाते हैं, कोई सील कर जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है। चाचा, उनके लिए क्या स्कीम है आपको, क्या ऐसा सोल्यूशन लाओगे आप? मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ, मुस्तफाबाद वार्ड नंबर 243 की बात खुर्रम बेटे मैं बाद में करूँगा। मैं पूरे अपने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ का विधायक कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए, अली मेहंदी होना चाहिए। और अली मेहंदी अगर यहाँ विधायक होता तो आज हालत ये मुस्तफाबाद की ना बनती। आज परेशान है, यहाँ हर बिजनेसमैन परेशान है, दुकानदार परेशान है। पूरे मुस्तफाबाद विधानसभा में कहीं भी कोई भी आके सील कर देता है, किसी के रोजगार को बंद कर देता है। एक दुकानदार से 20 लोग जुड़े हुए होते हैं, एक दुकान पे 2 उसके कर्मचारी होते हैं, 2 नौकर होते हैं, लेबर वाले भी बेचारे होते हैं। तो वहाँ एक दुकानदार से कम भी 20 लोग जुड़े हुए, उसका परिवार जुड़ा हुआ है। लेकिन चाचा, ऐसा था, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे किया था, मैं इंटरव्यू लेने गया था, तो उनका ये कहना था बेकरी वालों का, हमारे पास ना कोई नेता आता, जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं वो भी नहीं आते, और जो मौजूदा काउंसलर हैं उनके लिए भी उन लोगों ने बोला कि हमारे पास कोई नहीं आता, हमें तो बस नोटिस लगा के चले जाते हैं और हमें दुकानों को कर जाते हैं सील। देखिए, वो सेल का मैटर ये है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, अगर यहाँ से मुस्तफाबाद के लोग अली मेहंदी को अपना विधायक बनाते तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी, कर्मचारी से लेकर और अधिकारी तक
अगर किसी की दुकान बंद कर देता या किसी का कारोबार बंद कर देता। हमें आज जरूरत मुस्तफाबाद में दबंग विधायक की है, और दबंग विधायक हसन भाई का बेटा अली मेहंदी है, क्योंकि शेर का बेटा बब्बर शेर होता है। अच्छा चाचा, ये भारत रोड पे जैसे अब देख रहे होगे आप, करावल नगर से इधर सर्कल पूरा घूमता हुआ आ रहा है, टूट फूट हो रही है, बुलडोजर चलता हुआ आ रहा है। जब अपनी तरफ आएगा मुस्ताबाद में, एंट्री होगी बुलडोजर की, तो उसमें क्या रहेगा उन अली भाई का रोल, आप लोगों का, जितने भी हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, इनका क्या रोल रहेगा उसमें? देखिए, कांग्रेस पार्टी विकास के साथ है। कांग्रेस पार्टी के लीडर और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और सब हम विकास के साथ हैं। विकास में कोई बाधा नहीं बनेंगे, और विकास के काम में हम और मिलजुल कर विकास का कार्य करवाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हमारे मुस्तफाबाद का हो। अच्छा, जो बिल्डोजर चलेगा तो उसमें आप साथ खड़े होगे बिल्डोजर के? नहीं, मैं बिल्डोजर की बात नहीं करता। जब रोड चौड़े होते हैं वो तो तोड़ने के लिए बिल्डोजर भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, ठीक है। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, जो जिसकी ज़मीन जाएगी हम उसके मुआवजे की मांग करेंगे दिल्ली सरकार से। जिस भाई की अगर 15 फीट ज़मीन जा रही है, 15 फीट इधर से जाएगी, 15 फीट इधर से जाएगी, मेरा 80 फीट रोड होना है। मेरा चाचा ये कहना है, अब मान के चलो अभी करावल नगर में बिल्डोजर चला है, वहाँ के लोग अब बहुत परेशान है। अभी यहाँ तक आते आते बिल्डोजर को 2 से 3 महीने लगेंगे। क्यों ना हम उन लोगों को पहले से एक मैसेज दे दें, उन लोगों को बताएं कि भाई ये चीजें ऐसे होने वाली है, तो आप थोड़ा अलर्ट रहो उनसे। एक मेरी अपनी राय है, आप क्या सोचते हो चीज में? मैंने अभी कहा, जब यहाँ बुलडोजर आएगा, जब ये 80 फुटा रोड होगा, बिरजपुरी रोड, तिरपाल फैक्ट्री, मुस्तफाबाद वाला, तो हम मुआवजे की मांग करेंगे दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, वो तो चाचा, ताकि जिसकी ज़मीन जाए उस बेचारे को मुआवजा मिले और रास्ता भी बने। नहीं वो चीज़ ठीक है, वो तो आप कराओगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब बिल्डर चलेगा तो फिर उनका वो सामान आमान ये लोग अपना कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि मैंने वो मंजर उस रोड पे देखा। क्योंकि जब बिल्डोजर चला तो उनके सामान पे लेके हर तरह से बिल्डोजर चला, छोटे छोटे बच्चे बेचारे रोडों पे रहे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब बिल्डोजर इधर एंट्री करेगा तो क्यों ना हम उन लोगों को पहले से अलर्ट करते हैं इस चीज़ को लेकर। देखो, उसमें एक 2 तरीके हैं। एक तो नोटिस, जो एमसीडी है, दिल्ली सरकार है, 15 दिन का न दे के 1 महीने का नोटिस दे, ताकि वो अपना कहीं भी उस सामान को, अपने बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर लें, ठीक है। तो इसी चीज़ को और मुआवजे की हम डिमांड रखेंगे, ताकि जिसकी ज़मीन जाए उसको मुआवजा मिले, ठीक है। ये तो इसका समाधान हो गया। चलिए चाचा, ये तो चीज़ हो गई यहाँ की। अब वार्ड 243 में अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा कि आप है ना, अभी प्रदेश से लेके एआईसीसी से लेके फिर जमुना विहार में भी एक प्रोग्राम हुआ पार्टी का। कोई प्रोग्राम आप मिस करते ही नहीं हो, हर प्रोग्राम में आप जाते हो। वो चाहे तापमान 44 डिग्री हो, 42 डिग्री हो, हर गर्मी में धूप में आप इस उम्र में कांग्रेस के लिए इतना काम कर रहे हो, तो क्या करना चाहते हो मुस्ताबाद के लिए इतनी मेहनत करके? देखिए, मुस्तफाबाद के लिए सबसे पहले मैं ये बताऊँ, मैं कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही हूँ, और मेरे लीडर, मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक हसन अहमद साहब हैं, और हमारे लीडर, मेरे लीडर, इस देश के लीडर, कांग्रेस पार्टी के लीडर श्री राहुल गांधी जी, मुझे उनके हाथों को मजबूत करना है। आज इस देश को ज़रूरत है राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की। अगर भाजपा के बाद कोई विकल्प है इस देश में, अगर कोई बचा है विकल्प, वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है। और सड़क से लेकर सदन तक अगर इस देश की आवाज़ कोई उठा रहा है, इस देश की जनता की आवाज़ आज कोई उठा रहे हैं, और रोज़गार की आवाज़ उठा रहे हैं, जो हमारा स्टूडेंट है, जो पढ़ा लिखा है, जो ग्रेजुएशन करे हुए, पीएचडी करे हुए हैं, वो रोडों पे धक्के खा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, उन नौकरियों की कोई आवाज़ अगर कोई बन रहा हो, राहुल गांधी है एक नाम। तो मुझे भी चाहिए, मुस्तफाबाद को भी चाहिए, और पूरे देश को चाहिए 2029 में कांग्रेस पार्टी को केंद्र में लाएं और राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएं। अच्छा चाचा, 1 साल पहले एक न्याय यात्रा निकली थी मुस्ताबाद में, जी, ठीक है। उससे पहले दिल्ली न्याय यात्रा चली थी, लेकिन एक न्याय यात्रा मुस्ताबाद में निकाली थी 1 दिन के लिए, जिसमें देवेंद्र यादव जी आए थे, और काफ़ी भीड़ भाड़ रही थी। संजय चौक से बन के वो यात्रा चली थी, लेकिन सुनार मार्केट तक आते आते वह भीड़ 0/0 हो गई थी। लेकिन उसमें है ना, अध्यक्ष जी ने जब देखा पीछे की भीड़ कहाँ गई, भीड़ खत्म हो गई थी। फिर जब आपके यहाँ पर प्रोग्राम में एंट्री, उसके बाद जब यहाँ पर देखा मजमा लगा हुआ 3-4 हज़ार आदमियों का, तो वो क्या करिश्मा था चाचा, वो क्या चीज़ थी जो आपके ने पूरा सिस्टम बिठाया,
अध्यक्ष जी भी आपसे खुश होकर गए, मिलकर गए, जी। वो सिस्टम बताइए वो क्या था? देखिए मैं बताऊं, ये जो प्रोग्राम था कांग्रेस पार्टी का था, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम था, सारे ब्लॉक अध्यक्ष हमारे मौजूद थे। और रहा मसला, और देखिए हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी, आज दिल्ली में अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया, वो सिर्फ एक ही नाम है जिनको जाता है, वो देवेंद्र यादव है। और इतनी मेहनत वो कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम अपने अध्यक्ष जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, और मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक हसन अहमद साहब, पूर्व प्रत्याशी अली मेहंदी, जिसको हमारा लीडर है लेकिन मेरा भतीजा है, मैं भतीजा कह के ही पुकारता हूँ, भतीजा इसलिए पुकारता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, सही है नहीं, भतीजे में एक प्यार है, सही है नहीं, लेकिन वो मेरा लीडर है। लेकिन क्या है जो आप कह रहे हो, संजय चौक से वो यात्रा चली, वोट चोर गद्दी चोर, और उसमें एक जन सैलाब था। और ये जो आपने सवाल उठाया चुनार मार्केट पर आके वो जो यात्रा खत्म हो गई या टूट गई, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेरे पास जो मेरे घर पे प्रोग्राम या समापन हुआ है, हजारों की तादाद में है लोग। सुनार मार्केट में उस टाइम मौजूद था, मैंने भीड़ को देखा, भीड़ आधी पीछे के पीछे लौट गई, क्योंकि वो आंखों देखा मंजर है, इसलिए मैंने आपको सवाल कर रहा हूँ। क्योंकि उसके बाद जो भीड़ चली है वो आपके यहाँ बहुत ही कम लोग आए थे, लेकिन यहाँ आके जो देखा वो 4-5 हजार आदमियों को मजमा देखा। उसके बाद अध्यक्ष जी ने थोड़ा रिलैक्स महसूस करा, क्योंकि उस टाइम उनका चेहरा उतर गया था। पीछे भीड़, जब एक सैलाब चल रहा है उसके बाद सैलाब पीछे से गायब हो जाए और फिर अध्यक्ष अकेला हो जाए, तो चेहरा तो हर किसी का उतरेगा। अच्छा, पीछे उतर गया था। देखो ऐसा खुर्रम, मैं बताऊं बात बेटा, जब भीड़ होती है, गलियां, वहाँ चौराया है, कोई बेचारा इसी गली से, कोई दूसरी गली से, कोई तीसरी गली से, कोई चौथी गली से, लोग मुझसे प्यार करते हैं। हर समाज, मेरा एक नारा है, सब धर्मों का सम्मान और हर समाज मेरा है। बिल्कुल। तो सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, सब लोग मेरे घर पे आए, और मेरा घर नहीं, पूरे मुस्तफाबाद का घर है। पता नहीं अल्लाह ने किसकी दुआओं से मुझे दिया है झोपड़ा मेरे बच्चों के लिए। मुस्तफाबाद वालों की दुआ मेरे साथ है, और यहाँ सब लोग आए, सब लोग बेचारे कई कई घंटे बैठे रहे, और सब लोग मेरे साथ हैं। मैं मुस्तफाबाद के साथ हूँ, मुस्तफाबाद के अवाम के साथ हूँ। अच्छा चाचा, लास्ट सवाल है, आप कांग्रेस के लिए इतना करते हो, हसन अहमद अली भाई के लिए भी बहुत मेहनत करते हो, अब मेरा ये लास्ट सवाल है कि अगर इतनी सिचुएशन, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपको टिकट नहीं मिला, तो आप क्या डिसीजन लोगे, क्या करोगे आगे? देखिए मेरा बात सुनो, मेरा एक उद्देश्य है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करना, अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के हाथों को मजबूत करना, मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक हसन अहमद जी के हाथों को मजबूत करना, मेरा भतीजा, फिर भतीजा ही कहूँगा और भतीजा ही कहता रहूँगा, चाहे टिकट मिले नहीं मिले, टिकट मैं कह रहा हूँ ना, भतीजा ही कहूँगा, सही है नहीं, भतीजे में मुझे प्यार झलकता है कहने में, एक मोहब्बत झलकती है मुझे कहने में, और वो मेरा लीडर भी है, अली मेहंदी मेरा नेता भी है, लेकिन मेरा भतीजा है, सही है नहीं। और हमें देवेंद्र यादव जी के हाथों को मजबूत करना है दिल्ली में, और मुस्तफाबाद में हसन भाई के हाथों को मजबूत करना है, और अली मेहंदी के हाथों को मजबूत करना है। टिकट गया भाड़ में, मुझे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करनी है, और देश में फिर दोबारा से सत्ता कांग्रेस की बने, मेरा ये उद्देश्य है। दूसरी चीज, मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ। देखिए मैं 30-32 साल से मुस्तफाबाद में रह रहा हूँ, हर गली से वाकिफ हूँ, हर समाज से जुड़ा हुआ हूँ, और जहाँ जहाँ जिस गली में क्या दिक्कतें हैं इस्लाम जानता है बाखूबी, नज़दीक से देखा है किसको क्या दिक्कत आ रही है, किस गली में क्या ज़रूरत है, किस घर को क्या चाहिए, किस आदमी को क्या चाहिए, वो सारी चीज़ देख रहा हूँ। अगर मेरी पार्टी ने, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक हसन अहमद साहब ने मौका दिया, मेरे भतीजे अली मेहंदी ने मुझे मौका दिया, जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है MCD का, उसमें सुधार करूँगा, बाज नहीं आऊँगा। ये चैनल से कह रहा हूँ खुर्रम, जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है MCD का, जो एक लूट मचा रखी है, लोगों की जेबें खाली कर रहे हैं,
मकान अगर कोई गरीब आदमी 25 गज और 50 गज का बना रहा है, उससे 50,000 की डिमांड की जा रही है, उस पे अंकुश लगाऊंगा। वार्ड 243 में बिल्कुल किसी से नहीं डरूंगा, फ्री, कोई रिश्वत नहीं होगी, ये सिस्टम बिल्कुल सुधारूंगा, ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा जो हूँ। आप बोल रहे हो कि 50,000 रुपए पर लेंटर पे लिए जा रहे हैं, तो यहाँ के पार्षद तो आम आदमी पार्टी से आते हैं, हाजी खुशनूर साहब। तो बिल्कुल देखो, एक बात और मैं कहूँ, जनता ने काउंसलर को चुन दिया, जी अपना काउंसलर बना लिया, जी कुर्सी दे दी, जी अब कुर्सी की पावर है। काउंसलर एमसीडी के अंडर नहीं आता, एमसीडी काउंसलर के अंडर आती है। मजाल नहीं कोई अधिकारी आके कोई सील कर जाए बिना काउंसलर के, किसी की हिम्मत नहीं है अधिकारी की या किसी कर्मचारी की, किसी कर्मचारी की, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है अगर मकान पे से कोई पैसा ले जाए मकान तो बगैर काउंसलर की सहमति के। मकान तो चाचा पूरे मुस्ताबाद में वार्ड में इसमें खूब बनते हैं, तो फिर इस हिसाब से तो बहुत पैसा पार्षद जी के पास जा रहा है। भाई वो देखो, जब गरीबों से पैसा जा रहा है, जी कहाँ कहाँ जा रहा है, सही है नहीं, ये तो पार्षद जी बताएंगे। जी मैं तो इतना बता रहा हूं, जब मुस्तफाबाद 243 वार्ड ने खुशनीद भाई की वाइफ को कुर्सी दे दी और उनकी देखभाल, सारा देखभाल का काम खुशनूद भाई के हाथ में है, तो उस कुर्सी के अकॉर्डिंग क्यों नहीं जनता की सेवा हो रही है? एक नाली थोड़ी सी साफ कराकर क्या मुस्तफाबाद का विकास हो गया? 12 से 14 मामले ऐसे हैं जो काउंसलर के अंडर में आते हैं, जो 13.5 गायब हैं, अब वो जेबों में हैं, घरों में कहाँ हैं मुझे नहीं पता। अब हो क्या रहा है, 10 गली की सफाई कर दी, और जो और मुद्दे हैं जो जनता के रोजमर्रा के हैं, विधायक से ज्यादा रोजमर्रा के मुद्दे काउंसलर के अंडर में आते हैं, जिनकी डेली की जरूरत है। विधायक तो एक बार रोड बना दिया, एक गली बना दी, 5 साल बाद बनेगी, विधायक का एक काम है। जी विधायक का काम है जाके कानून बनाना, विधानसभा में बैठना, अपना प्रपोजल लगाना, सही है नहीं। अब एमसीडी के अंडर में जितने काम हैं वो विधायक के अंडर में भी नहीं। नाली का सिस्टम ऐसा है, देखो नाली मैं अपने घर की अपना आप करा सकता हूँ, मेरा पड़ोसी करा सकता है, कर्मचारी को 100-200 रुपये देकर नाली हम खुद भी जनता साफ करा सकती है। लेकिन और जो जीने मरने के मुद्दे हैं, जो रोज आने वाले काम है, स्कूल का काम है, एक चीज तिरपाल चाहिए गरीबों को बरसात में, बहुत मकान ऐसे हैं जो जिनको तिरपाल के बगैर पानी उनके मकानों में जाता है और वो बगैर उसके यूं ही रह जाते अच्छा हैं। चाचा, एक बात और पता करनी थी। अभी आपने काउंसलर के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि भाई ये चीजें, और वही काउंसलर अभी विधायक जी के घर में कोई मतलब मैं सच बोल रहा हूं, इल्जाम कोई नहीं लगा रहा, जी मैं तो उन मुद्दों की बात कर रहा हूं जो काउंसलर के अंडर में आते हैं। 12 से 13 मुद्दे आते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, वो मुद्दे गायब हैं। वही काउंसलर अभी 2 दिन पहले हसन अहमद जी के घर पर गए हैं धोरली, अली भाई के से मिले हैं, आपसे भी मिले, आप भी, सब लोग कांग्रेसियों से मिले हैं, और भी आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे चेहरे थे जो धोरली पहुंचे थे। हसन भाई की बहन का इंतकाल हो गया था, उसमें इंतकाल में कोई भी जा सकता है, वो तो मतलब ये मैं इस चीज को नहीं कहूँगा। आपसे पहले विधायक शादी में कोई भी जा आपसे सकता पहले विधायक जी की बहुत तबीयत खराब हुई थी, नाक में से खून भी आया था, काफी ऐसी सीरियस हालत थी, उस टाइम तो नहीं पहुंचा कोई। है। वो तो वो खुशनूद भाई बताएंगे, उसमें मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। चलिए देखिए, ये हमारे इस्लाम चाचा हैं जो वार्ड 243 से इंशाल्लाह आने वाले टाइम में निगम की तैयारी कर रहे हैं, और मेरी दुआ भी है कि चाचा को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, और चाहे 42 डिग्री हो, 44 डिग्री हो, तापमान कितना भी हो, लेकिन कांग्रेस के लिए दिलो जान से लगे रहते हैं। लेकर दिल्ली प्रदेश से एआईसीसी तक कोई भी प्रोग्राम हो छोड़ते नहीं है। तो मैं चाचा को पहले से एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ कि मेरी तरफ से तो चाचा को उनकी मेहनत का सिला मिलना चाहिए। शुक्रिया।